Hello student, this is poem 4, How to Tell Wild Animals, class 10th. So first of all we'll do one key sentence कि हम कैसे याद करें पोएम का नाम और पोइट का नाम. हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल कि उन्होंने कार ली और वेल में गिर गए. हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स कि उन्होंने कार ली और वेल में गिर गए. सो कैरोलिन वेल. हम इस पोएम की थीम करते हैं स्टूडेंट्स. The poet has explained the various qualities of wild animals to identified them humorously. The poet distinguishes one animal from the other in a funny way. He suggests it is dangerous to live close to these animals. सो इसमें जो इस पोएम की थीम है उसमें पोइट ने काफ़ी सारे एनिमल्स की क्वालिटीज़ को एक्सप्लेन किया है, आइडेंटिफाई किया है ह्यूमरसली, और पोइट ने डिस्टिंग्विश किया है, मतलब अंतर बताया है एनिमल्स के बीच में, और ये भी बताया है कि उनके साथ अगर हम उनके समीप जाएंगे तो हमें नुकसान है, हमें खतरा है. सो ये इस पोएम की थीम है. द पोइट हैज़ एक्सप्लेन द वेरियस क्वालिटीज़ ऑफ वाइल्ड एनिमल्स टू आइडेंटिफाई दैम ह्यूमरसली. ह्यूमरसली का मतलब हास्यप्रद तरीके से. द पोइट डिस्टिंग्विशेस वन एनिमल फ्रॉम द अदर इन अ फनी वे. ही सजेस्ट इट इज़ डेंजरस टू लिव क्लोज टू दीज एनिमल्स. अगर हम बच्चों बात करते हैं इस पोएम की राइम स्कीम की, तो इस पोएम में राइम स्कीम है A B C राइमिंग वर्ड्स देखिए इस प्रकार आप ढूंढिए राइमिंग वर्ड्स जिनका प्रोनाउंसिएशन सेम होगा. राउंड, ग्राउंड, व्यू, यू, पेन, गेन. और आप और भी राइमिंग वर्ड्स ढूंढिए, पोएम से ढूंढिएगा. नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट लिटरेरी डिवाइस, अलंकार की बात करें, सो इन दिस पोएम फर्स्ट इज़ पर्सोनिफिकेशन, क्योंकि यहाँ पे पोइट ने लायन के लिए ही वर्ड यूज़ किया है, लायन के लिए और लेपर्ड्स के लिए ही वर्ड यूज़ किया है. यूज़ ऑफ ही फॉर लायन एंड लेपर्ड. सेकेंडली, हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड. सो यहाँ पे बियर डज़ नॉट हग, इट किल्स. और यहाँ पे ये जो हमारा सेकंड एग्ज़ाम्पल है, सो ये जो हग है, गले लगाना जो क्वालिटी होती है ये इंसानों की होती है, लेकिन यहाँ पे हमने बियर को ये क्वालिटी दी है. सो इसलिए यहाँ पे 3 एग्ज़ाम्पल होंगे पर्सोनिफिकेशन के लिए. आप ऐसे लिखिएगा, ही इज़ यूज फॉर लायन एंड लेपर्ड, एक एग्ज़ाम्पल. हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड में हग जो वर्ड है इसमें भी पर्सोनिफिकेशन है, क्योंकि जो बियर है वो हमें हग नहीं कर रहा होता, वो हमें गले नहीं लगा रहा होता, वो हमें टाइट से पकड़ के मारना चाहता है. लेकिन यहाँ पे जो हग वर्ड है इसको पर्सोनिफाई किया है, बियर की जो क्वालिटी है बियर को पर्सोनिफाई किया है. सेकंड है ऑलिट्रेशन. ऑलिट्रेशन को हम हिंदी में अनुप्रास कहते हैं. इसमें कंसोनेंट जो लेटर्स है उनका रेपिटेशन होता है. यू आर वॉकिंग राउंड यूअर यार्ड, यहाँ पे वाई कंसोनेंट का रेपिटेशन है ऑलिट्रेशन. व्हेन यू आर वॉकिंग अराउंड, डब्लू कंसोनेंट का रेपिटेशन है. थर्ड अगर हम बात करें तो लिटरेरी डिवाइस है एंजैबमेंट. एंजैबमेंट क्या होता है स्टूडेंट? जब हम सेंटेंस को कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट लाइन में भी तो हम एंजैबमेंट कहते हैं. जो सेंटेंस है वो पोएम के लाइन के एंड में ख़त्म नहीं होता, नेक्स्ट लाइन में ख़त्म होता है, तो इस प्रकार हम एंजैबमेंट कहते हैं. कंटिन्यूशन ऑफ अ सेंटेंस विदाउट पॉज बियॉन्ड द एंड. एंड उस एक ही लाइन में वो ख़त्म नहीं होता है, नेक्स्ट लाइन में ख़त्म होता है. इफ़ एवर यू शुड गो बाय. अब ये जो सेंटेंस है ये नेक्स्ट लाइन में ख़त्म हुआ है बाय में. इफ़ एवर यू शुड गो बाय, तो ये सेंटेंस जो है बाय में ख़त्म हुआ है, बाय नेक्स्ट लाइन में है. सिमिलरली, चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट, इस लाइन में भी हमारा जो ये सेंटेंस है ये नेक्स्ट लाइन में ख़त्म हुआ है. सो इस प्रकार अगर पोएम में पोइट ने ये टेक्निक यूज़ की है तो आप फिर लिखिएगा एंजैबमेंट. सो स्टूडेंट्स अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं इस पोएम के. व्हाट इज़ टेल इन हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स. ये जो हमारा पोएम का नाम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, में टेल का क्या मतलब है? टेल मीन्स आइडेंटिफाई और रिकॉग्नाइज. यहाँ पे टेल का मतलब है आइडेंटिफाई करना या रिकॉग्नाइज करना. हु इज़ टॉनी बीस्ट? लायन इज़ द टॉनी बीस्ट. हु इज़ नोबल बीस्ट? बंगाल टाइगर इज़ द नोबल बीस्ट. एक्सप्लेन हील ओनली लैप एंड लैप अगेन. हमें इस लाइन को एक्सप्लेन करना है. दिस लाइन इज़ यूज फॉर द लेपर्ड. The repeated use of lap shows
फास्ट अटैक ऑफ द लेपर्ड। ये जो लाइनें हमने लेपर्ड के लिए यूज़ की है, और लेप एंड लेप जो 2 बार यूज़ हुआ है, इससे पता चलता है कि जो लेपर्ड है वो बहुत जल्दी से, बहुत फास्टली अटैक करता है अपने विक्टिम को। विच एनिमल हग्स एंड गिव केयरेस। केयरेस का मतलब होता है टच ऑफ लव, प्यार से छूना। तो कौन सा एनिमल है जो हमें गले लगाता है और प्यार से छूता है? बियर हग्स इट्स प्रे एंड गिव्स केयरेस। केयरेस का मतलब टच ऑफ लव, प्यार से छूना। डज बियर रियली हग्स इट्स प्रे। क्या हकीकत में बियर अपने प्रे को, अपने शिकार को प्यार करता है, गले लगाता है? रियली बियर डज नॉट हग इट्स प्रे। हकीकत में जो भालू है वो अपने प्रे को, अपने शिकार को गले नहीं लगाता, वो उसको बहुत टाइटली पकड़ रहा होता है ताकि वो उसको टाइटली पकड़ के आसानी से उसको मारे। Really, bear does not hug its prey. Instead, he holds his prey tightly and kills him. Why does novice gets non-plus? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए novice क्या होता है। novice का मतलब होता है जो किसी काम को पहली बार कर रहा है, न्यूली एक्सपीरियंस, और non-plus का मतलब होता है कन्फ्यूज्ड। तो जो इंसान पहली बार किसी काम को करेगा वो कन्फ्यूज़ क्यों होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। नोविस मीन्स न्यूली एक्सपीरियंस्ड। नोविस गेट्स नॉन प्लस मीन्स कन्फ्यूज्ड बिकॉज ही हैज़ नो नॉलेज ऑफ एनिमल्स बिहेवियर। अगर कोई नौ सीखिया इंसान, न्यूली एक्सपीरियंस इंसान जंगल में जाएगा तो वो कन्फ्यूज़ हो जाएगा क्योंकि उसको जानवरों के बिहेवियर के बारे में नहीं पता होता है। डिस्टिंग्विश बिटवीन हाइना एंड क्रोकोडाइल, इनके बीच में हमें अंतर बताना है। देयर इज़ अ ग्रेट डिफरेंस बिटवीन दीज। हाइना ऑलवेज स्माइल एंड क्रोकोडाइल्स वीप। हाइनाइज जो होते हैं ऐसे प्रतीत हो रहा है वो मुस्कुरा रहे हैं, और क्रोकोडाइल्स ऐसा लगता है कि वो रो रहे हैं। यही इनके बीच में डिफरेंस है। हाउ इज़ कैमेलियन। कैमेलियन कैसा होता है? कैमेलियन इज़ लाइक अ लिजर्ड। कैमेलियन एक छिपकली के जैसे होता है। इट हैज़ नो टीयर्स एंड विंग्स। ईयर्स, इसके ईयर्स भी नहीं होते और विंग्स भी नहीं होते। वाई हैज़ द पोइट यूज डाइंग इन प्लेस ऑफ डाइंग। पोइट ने DYING, डाइंग वर्ड यूज़ करना चाहिए लेकिन पोइट ने यूज़ किया है DYIN। पोइट ने ऐसा क्यों किया? द पोइट हैज़ यूज डायन DYIN सो दैट इट राइम्स विद लायन, ताकि ये जो वर्ड डायन है ये लायन से राइम करे, इसीलिए पोइट ने डाइंग के जगह डायन वर्ड यूज़ किया है। सो ये हमारा आंसर होगा। द पोइट हैज़ यूज डायन सो दैट इट राइम्स विद लायन। वाई हैज़ द पोइट यूज्ड नॉन प्लस इंस्टेड ऑफ नॉन प्लस्ड। पोइट को ग्रामेटिकली ये स्पेलिंग यूज़ करना चाहिए था NONPLUSSED, लेकिन पोइट ने यूज़ किया NONPLUS। ऐसा उसने क्यों किया? The poet has used non-plus so that it rhyme with thus and to create poetic beauty. Poet ने non-plus यूज़ किया so that ये जो non-plus शब्द है ये राइम करे thus के साथ, TSU के साथ, और पोएम की सुंदरता बढ़े, to create poetic beauty. So this was the reason why poet has used this word. सो स्टूडेंट्स, ये जो पोएम थी क्लास 10th की है, पोएम 4 है। हमने इसमें की सेंटेंस किया कि हम कैसे याद कर पाएंगे पोइट का नाम। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स बाय कैरोलिन वेल्स थीम किया है हमने इसमें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स किए हैं, लिटरेरी डिवाइस किए हैं। सो आप इन्हें लिखिए, समझिए और याद कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।